हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एजुकेयर। बच्चों, आज मैं आईमेट के कंप्लीट सिलेबस को बताने वाला हूँ। कई बच्चों ने हमारे से इंक्वायरी करी थी कि सर आईमेट के सिलेबस के बारे में एक वीडियो ले आइए, हमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, क्या इसमें बेसिक कोर सब्जेक्ट जो नीट में था उसके अलावा क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा इसी चीज को आज मैं वन बाय वन कदम करा देता हूँ। आपको पता है कि आपका जो पूरा सिलेबस में आईमेट के एग्जाम में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका जो कोर सब्जेक्ट आपके पास जो कि बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, जिनमें से इनका वेटेज ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट जो आपको नीट में नहीं पढ़ा था, वो यहाँ पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जो 3 यूनिट होते हैं बहुत ही बेसिक और कोर लेवल के होते हैं, उन्हीं के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ ही रखा है, बस उसके कुछ कंटेंट में हमें बदलाव करने होते हैं कि इसमें कौन सा टॉपिक है जो हमारे प्रीवियस ईयर के आईमेट के सेक्शन के हिसाब से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो वो 3 सब्जेक्ट है जो आपके अलग है। तो जिसमें से पहला होता है बेटा जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस। ये 4 क्वेश्चन के लिए आपको पूछा जाता है। इसके सिलेबस की बात कर लेता हूं मैं। तो देखो, इसका सिलेबस के अंदर जो आपके पास बातें आती है, पहला रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इसमें क्या होता है कि एक स्टोरी टाइप दिया जाता है, उससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिया जाता है जो क्लियर लॉजिकल बेस्ड होता है। नेक्स्ट होता है लॉजिकल फ्लो डायग्राम आर्गुमेंट्स। इसके क्वेश्चन अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो पूछा गया है, जिसमें स्टेटमेंट असर्शन होता है, स्टेटमेंट अजप्शन होता है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, जो कि काफी आसान होता है। इसमें कुछ रूल्स यूज होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रूल। फिर ऑथर, टोल्स एंड पर्पस, करंट अफेयर्स। बेटा आप आईमेट का एग्जाम देने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल मेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, बट एक किसी देश या फिर किसी कॉन्टिनेंट के हिसाब से नहीं। यहाँ करंट अफेयर्स का मतलब है ओवरऑल नॉलेज होना वर्ल्ड वाइड। तो इसलिए करंट अफेयर्स का जो परिप्रेक्ष्य होगा वो इंटरनेशनल होगा, साइंस, टेक, एनवायरमेंट। इसके साथ ही साथ जो स्टैटिक कल्चर नॉलेज है, जिसके अंदर आप वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर के बारे में जानेंगे और साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में। तो ये पूरा सिलेबस 4 क्वेश्चन के लिए बनाया जाता है। तो अब ये इतना बड़ा है नहीं जितना आप देख रहे हैं। इसको पढ़ाने के लिए हमारी टीम ने काफी अच्छे तरीके से सोर्सेस बनाए हैं और उन्हीं टॉपिक के ऊपर हमने फोकस किया है जो कि आईमेट से रिलेटेड है। सिलेबस वहां से उठाए गए, क्योंकि मार्केट में इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है, तो हमने इसके लिए एक स्पेशल कंटेंट और सिलेबस बना रखे जो समझना और पढ़ना काफी आसान बना देगा। जिन बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हिसाब से जो डर बैठा था कि ये कैसा चीज है, तो बेटा बहुत आसान है, इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना। नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ना है वो है लॉजिकल रीजनिंग। ये कहीं ना कहीं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ता है, जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप जाएंगे, ये 5 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना है, जिसमें सैलोलिज्म होता है। सैलोलिज्म कहने का मतलब है जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसके रिजल्ट पूछा जाता है। क्योंकि कहने का मतलब है कि दुनिया में जो भी रिजल्ट होता है वो 2 तरह का रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेटमेंट हम बोलते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्टेटमेंट। डायरेक्ट स्टेटमेंट कहने का मतलब जिसमें उस स्टेटमेंट में जो बोलने का भाव वो डायरेक्टली छिपा होता है। जैसे मैं कह दूं मैं एक लड़का हूं, तो रिजल्ट छिपा है मैं लड़का हूं, लेकिन मैंने अगर स्टेटमेंट बोल दिया कि मैं लड़की नहीं हूं, तो इसका रिजल्ट छिपा हुआ है, जिसे हम निकालेंगे। तो ऐसे ही चीजों को निकालना सैलोलिज्म कहलाता है। फिर लॉजिकल सीक्वेंस एंड पैटर्न है, जो सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग से रिलेटेड होते हैं। एनालॉजी मतलब होता है कंपैरिजन। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, एक्स को वाई से कंपेयर कर दूं तो एम किससे कंपेयर होगा। साथ ही साथ डाटा इंटरप्रिटेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पेपर को एनालाइज करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर जो आपको 4 मेजर टॉपिक है, टेबुलेशन है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है और पाई चार्ट। ये 4 चीज होते हैं जिसको टेबुलेशन के रूप में इसको आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्यादा बेहतर है, बट ये इतना टफ नहीं है। आपको छोटे छोटे रूल याद रखने हैं, 6 से 7 रूल होते हैं, जिससे भी आप ये कर सकते हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, यानी बातें कुछ और हो उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, उसी को इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है मैथमेटिकल पजल। बेटा जब नंबरों को किसी शेप साइज में इस तरह से छिपा दिया जाता है, यहाँ मान लो 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो बताओ यहाँ क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं मैथमेटिकल पजल्स के रूप में। साथ है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी इस केस में आपके पास एक केस स्टडी दिया जाएगा और उसके रिगार्डिंग आपको पूछा जाएगा कि इसमें आपकी सोच और आप इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा वेन डायग्राम, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। जब आप किसी स्टेटमेंट को, जरा देखो बेटा, जैसे मैंने कह दिया वेन डायग्राम इस तरह का होता है, मैंने लिख दिया कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको इस तरह से बना दिया ऑल बॉयज आर स्टूडेंट। तो ऐसे डायग्राम्स को हम यहाँ पे वेन डायग्राम के रूप में जानते हैं, जो टोटल 10 टाइप्स के होते हैं, काफी इजी होता है। तो इससे भी हमने काफी रिसर्च किया हुआ है इस टॉपिक में, जिनमें से 5 क्वेश्चन जो है आप थोड़ा सा अगर प्रॉपर स्टडी और बेसिक नॉलेज से साथ करेंगे विथ हमारे गाइडेंस से, तो ये चीजें और भी आसान हो जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो आपका
मेजर और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी से बेटा सबसे ज्यादा आउट ऑफ 60 में से 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही है कि पूरी तरह से 11th-12th से मिलता जुलता है। जो 11th-12th में आपने नीट के लिए अगर प्रिपरेशन कराया है तो सारे सिलेबस वही बेटा, आप देख लो लिखा है 12th स्टैंडर्ड ए लेवल आईबी डिप्लोमा, समझे पूरे उसी से मिलता जुलता है जो ऑलरेडी अगर आपने नीट किया या 11th-12th से है देख रहे, जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी, बायोलॉजी, मॉलिक्यूल्स, रिप्रोडक्शन, इम्यूनिटी, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, सेल डिवीजन, ये सारी चीज है। एडिटिव केमिस्ट्री की भी बात करूं, ये 15 नंबर क्वेश्चन के लिए होता है। इसका भी स्टैंडर्ड 12th बेसिस पे ही होता है। जो आपने नीट जेईई की तैयारी करी है तो उसके हिसाब से आप दे सकते जनरल केमिस्ट्री है, स्टेट ऑफ मैटर, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लिखिएगा। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बात करें नाइन्थ में फिजिक्स में, तो फिजिक्स आपके पास बेटा 13 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ फिजिक्स नहीं, इसके साथ थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ जाता है। मैथमेटिक्स की बात करें जिसके अंदर अलजेब्रा, कैलकुलस सारी चीज आएगा। अब देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। बट पूरे अलजेब्रा नहीं पढ़ना है जेईई के सिलेबस की तरह। इसके जो सिलेबस उन्होंने लिमिटेड रखे हैं, जिसमें अलजेब्रा है, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, इनक्वालिटीज है, अर्थमेटिकल के अंदर परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। लास्ट टाइम 2024 में परसेंटेज से उन्होंने 2 क्वेश्चन का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये परसेंटेज जो अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स है, ये आपको कहीं ना कहीं डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह को बनाने में भी हेल्प करेगा। साथ में ज्योमेट्री है, एंगल, शेप, एरिया, वॉल्यूम, जेईई वाला सिलेबस नहीं है यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्रिकल है, बेसिक आइडेंटिटी एंड ग्राफ, बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन ग्राफ, सेट एंड फंक्शन, सेट एंड वेन डायग्राम। तो ये टॉपिक आपको टोटल जो फिजिक्स और मैथ मिला के 13 क्वेश्चन देगा। तो इसको पढ़ाने के लिए भी मैं वापस बताना चाहूंगा, हमारे टीचर्स ने काफी अच्छे शेड्यूल बना रखे हैं और उसके टर्म्स और कंडीशन एनालाइज करके आईमेट की तरह बनाया हुआ है। आगे चलिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो आपके फिजिक्स का टॉपिक है जो नॉर्मल आपने 11th, इसमें 2 टॉपिक्स है 11th के और 12th का। देखो यहाँ पे इतना जो टॉपिक है आपका 11th का टॉपिक है, जिसमें काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ये देखिएगा ग्रेविटेशन तक आपका 11th का टॉपिक आ जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट, डायनामो, लाइट, ये आपका 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है जो बेसिक रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब आइए, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे चले जाइए तो इसके क्वेश्चन स्ट्रक्चर की बात कर लूं तो देखिएगा, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस था जो मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आईमेट का कंप्लीट डिटेल भी बताया हुआ था कि फॉर्म कब निकलता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये सारे। तो इस आईमेट के सिलेबस से मैं आपको ये अवेयर कर दूं कि किन्हीं बच्चों, जिन बच्चों को लग रहा है कि आईमेट का सिलेबस वास्ट है या फिर इसके पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा आप हमारे से जुड़ सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट आईमेट के लिए काफी डेडिकेटेड है, जहाँ पे लगभग 6 से 7 टीचर्स की टीम इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट कराते हैं, जिनमें आपको हर एक सिलेबस के प्रॉपर नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज हमारे बनाए हुए हैं और इसके रिगार्डिंग हमारे जो क्लासेस हैं चलती रहती हैं। तो अगर आप कंफ्यूजन में हैं या फिर किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर गिवन है। तो बेटा अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम आईमेट के रिगार्डिंग एक नई चीजों को जानेंगे। थैंक यू।